लेफ्ट की पार्टियां थी, मुस्लिम लीग भी था, जनसंघ भी था। किसी ने हमारे लिए एक लड़ाई नहीं लड़ी, सिंगल एक लड़ाई भी। अगर हमारे लिए किसी ने कोई लड़ा, जिसने अपने 4-4 बच्चों का बलिदान दे दिया, जिसने अपना सारी सुख सुविधाएं हमारे लिए न्यौछावर कर दी, मैं उन महामानव भारत रत्न करोड़ों शोषितों, महिलाओं, मुसलमानों और देश के हर व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान का जीवन देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूं। आप जितने लोग यहां बैठे, उनमें से 80% लोग मुझे मेरे काम से जानते हैं, ना कि मेरे नाम से। जो नाम से जानते हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि अपने, अगर आप पे फोन नहीं तो अपने पड़ोसी का फोन ले लो और 10 मिनट के लिए उस फोन में चंद्रशेखर आजाद यूट्यूब पे लिख लो, तो आपको इतना कुछ देखने को मिल जाएगा कि आपकी आंखें रो पड़ेंगी। इतनी लड़ाई चंद्रशेखर आजाद ने पिछले 11 साल में इस देश में लड़ी, मुकदमे झेलने पड़े। जब मैं लड़ाई लड़ने जाता हूं तो जिन लोगों की सरकारें जो ताकत में हैं, वो ये कहते हैं हमारी सरकार, हमारी ताकत, फिर भी इस व्यक्ति की वजह से, इस संगठन की वजह से हमें जेल जाना पड़ता है। तो वो मेरे ऊपर, मेरे साथियों के ऊपर झूठे मुकदमे भी कराते हैं, हमें जेल में भी डालते हैं, लाठियां भी मारते हैं और जुल्म भी करते हैं। फिर भी हम पीछे नहीं हटते। फिर जेल से आने के बाद हम मैदान में डटते हैं। मेरी माएं बहनें बैठी हैं, 16 महीने मैंने जेल काटी। जब सहारनपुर में सदगुरु रविदास जी महाराज के गुरु घर का अपमान किया गया, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा का अपमान किया गया, मेरी मां बहनों को बेइज्जत किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, तो मुझसे देखी नहीं गई। मैं लड़ा तो 16 महीने मुझे जेल काटनी पड़ी। जितनी आपके यहाँ रसोई होगी गांव में, इतनी बड़ी जगह रहती थी 10x6 की, जिसमें मैं रहता था। मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी ये नहीं कहा कि ये मेरी लड़ाई तो नहीं थी, ये तो समाज की लड़ाई थी। क्योंकि मैंने जब समाज को परिवार मान लिया है तो फिर तो सारी लड़ाई मेरी है। आपकी तरफ चाहे गांव में कोई आवाज उठे या शहर में उठे या कस्बे में उठे या जिले में उठे या प्रदेश में या देश में, हर गरीब परिवार, कमजोर परिवार मेरा परिवार है, तो मुझे उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ महसूस होती है। फिर दिल्ली में 600 साल पहले सिकंदर लोधी द्वारा दिया गया सदगुरु रविदास जी महाराज को एक गुरु घर, उसको भाजपा सरकार ने डीडीए के जरिए छीन लिया। एक बड़ा आंदोलन हमने किया, जेल जाना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी। उस लड़ाई को भी हमने जीतने का काम किया। देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ भी मैंने 2 बार काटी। एनआरसी का आंदोलन हुआ, एनआरसी के आंदोलन में भी जेल गया। किसानों का आंदोलन हुआ, उनकी मदद में भी 13 महीने लड़ा। महिला पहलवानों पे जुल्म हुआ, उनके सम्मान की रक्षा के लिए भी लड़ा। 69,000 शिक्षक भर्ती में पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साके, कुशवाहा, निषाद, राजभर, गुर्जर, जाट, सैन, चबार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटी के बच्चों की 20,000 नौकरी छीनने का काम किया। तो भी 4 दिन इस तरह से खुली छत के नीचे, खुले आसमान के नीचे पन्नी पर लेट के उस आंदोलन को सफल बनाया। 6,800 नौकरियां सरकार से लड़के उन बच्चों को दिलाने का काम किया। वो अलग है कि सरकार ने स्टे लगा के फिर से रोक दिया, लेकिन मैंने हमेशा ये कोशिश की कि अगर मेरे जरिए किसी के भी आंसू पूछते हैं तो मैं पूछूं। आज जंग इसलिए कि एक तरफ वो ताकतें हैं जो भारतीय संविधान को खत्म करके आती है जहां हम आजादी से पहले थे, और दूसरी तरफ उनका मुकाबला करने के लिए मैं और मेरे साथी अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए भी तैयार हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेता
सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से डर जाते हैं, मुकदमे जेल से डर जाते हैं। मैं इनसे भी नहीं डरा तो मेरे ऊपर 4-4 गोली चलाई। आप मां बहनों का आशीर्वाद था, संतों गुरुओं का आशीर्वाद था, मेरे भाइयों का प्यार था। मैं 4-4 गोली से भी बच गया। मैं डर के घर में नहीं बैठा। तीसरे दिन मैं आंदोलन के लिए भरतपुर चला गया और आज भी मैं आपके बीच में हूं। मैं आपसे अधिकार के साथ नहीं, जो कर्ज मैं अपने ऊपर महसूस करता हूं महापुरुषों का, उस कर्ज को उतारने के लिए और आजादी के 75 साल बाद भी आपके घरों तक जो सुख सुविधा नहीं पहुंची है, जो गरीबी, बेबसी, जुल्म जाति का जीवन, एक तरफ तो अमीरों के कुत्ते भी एसी की गाड़ी में घूम रहे हैं, बढ़िया भोजन खा रहे हैं, उनके लिए सुबह ताजी ब्रेड आती है, बढ़िया दूध आता है, गर्मियों में उनके लिए एसी लगते हैं, सर्दियों में उनके लिए हीटर लगते हैं, बीमार होने पे बढ़िया डॉक्टर आते हैं, उनका सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। वहीं हमारे लोग रूखी सूखी खाके किसी तरह से अपने टाइम को पास कर रहे हैं। सच ये है कि आज भी 80% गांव में ऐसे घर होंगे जिन घरों पे प्लास्टर भी नहीं होगा। सुबह चेक करवा लेना। मैं रात में आया, मैंने देखा नहीं, मगर मुझे इन हालातों का पता है। मैं देश भर में घूमता हूं। मैं बस आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपका बेटा, आपका भाई चंद्रशेखर आजाद सड़कों की लड़ाई को आगे बढ़ा के पार्लियामेंट में जहां से हक अधिकार मिलते हैं, जहां से कानून बनते हैं, जहां से आजकल आपके खिलाफ कानून बन रहे हैं, उस पार्लियामेंट में इस लड़ाई को ले जाना चाहता हूं। ये आपके बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। अगर आप ये चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद इस हैसियत में खड़ा हो जाए कि वो अपने भाइयों के लिए रोजगार की व्यवस्था, अपने गरीब परिवारों के लिए अच्छे मकान की व्यवस्था, अपनी बहनों के सम्मान की रक्षा, अपनी माओ के लिए 500 रुपए वाली पेंशन, अपने बुजुर्गों के लिए जो 500 रुपए वाली पेंशन, उसको 5,000 रुपए करवा सके, भाइयों को बेरोजगारी भत्ता दिला सके, बैकलॉग भरवा के सरकारी नौकरी की व्यवस्था करा सके, जिन पे जमीन नहीं उनको जमीन दिला सके, और जिस तरह से आज अपने गांव में हम अपने महापुरुषों के सम्मान को भी नहीं बचा पा रहे हैं, उनकी रक्षा कर सके। अगर आप चाहते हैं कि चंद्रशेखर अपने पैरों पर खड़ा होकर महापुरुषों का सपना पूरा कर सके, तो फिर आपको लड़ाई चंद्रशेखर आजाद की नहीं, अपनी लड़ाई बना के लड़ना पड़ेगा। और मैं लिख के देता हूं, हमारी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी। हमारे बीच से किसी न किसी को हमेशा कुछ न कुछ खोके, अपमान, आरोप, अन्याय सह के लड़ना पड़ा। इसका उदाहरण बाबा साहब अम्बेडकर है, इसका उदाहरण माननीय काशीराम साहब है, और इसका उदाहरण जीता जागता अपनी जान को दांव पे लगा के आपका खून चंद्रशेखर आजाद है, जो मैदान में इस लड़ाई को लड़ रहा है और किसी भी कीमत पर रुकने को राजी नहीं। अगर ये मेरी लड़ाई होती तो मैं शायद घर बैठ जाता, लेकिन आप मुझे बताओ कि आजादी के 75 साल बाद भी आपके घरों में सुख सुविधाएं क्यों नहीं पहुंची? इसका जिम्मेदार कौन है? आप टैक्स देते हो, सेवा करते हो, मेहनत मजदूरी करते हो, फिर भी इस देश में जुल्म जाति सहते हो। और सच तो ये है, अभी भी आपसे सुख सुविधाएं कोसों दूर है। इस देश में तो राजपाट जैसे पहले बदलता था, राजतंत्र में तलवारें बंदूकें चलती थी, अब तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतांत्रिक देश में हमारे अंगूठे में वो ताकत दे दी कि हम अपने राजकाज को ले सकते हैं। हम भाईचारा बनाएं, किसी की बातों में ना आए, एकजुट होकर वोट करें। जिनका वोट है उनका राज आ जाएगा, जिनका राज आएगा उनके लोगों के हाथ किसी के आगे नहीं फैलेंगे। ये व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर करके गए, फिर भी हम इस देश में राजकाज वाले क्यों नहीं बन रहे? तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि मैं आपसे मदद मांगने आया, क्या आप मेरी मदद करोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ जो जो लोग मदद करेंगे।
मैं एक बात और आपको कह दूं, आपके मन में भय होगा कि भाई हम वोट तो देंगे चंद्रशेखर आजाद को, लेकिन वो चला जाएगा मोदी जी को मशीन के द्वारा। आप मेरी बात को ये जान लो कि चोरी उनके घर में होती है जिनका पहरेदार इतना ताकतवर है कि उसके डंडे डंडे में इतना दम है कि किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि वो हमारी एक भी वोट चोरी कर दे। मेरी बात का आप याद रखना। एक दिक्कत आएगी क्योंकि पहले फेज में हमारा चुनाव है 19 तारीख को। एक दिक्कत आएगी कि हमें वहां जहां मशीनें रखी जाएंगी वहां सुरक्षा करनी है। मैं आपको अपील भी करूंगा नौजवान साथियों से, जिस तरह से हम लोग काशीराम साहब हमें सिखा के गए कि बहन बेटी की रक्षा जिस तरह करते हैं ऐसी वोट की रक्षा करनी है। हमें गांव-गांव हमारे भाइयों को जिम्मेदार लेके 100-100, 200, 250, 300 लोग एक-एक दिन की जिम्मेदारी लेके एक-एक गांव में से 4-4, 6-6, 10-10 नौजवान उस मशीन की रक्षा जो है वहां करने का काम करेंगे। जहां वोट डलने के बाद मशीन रखी जाएगी, ये जिम्मेदारी भी आपको अपने कंधों पर उठानी पड़ेगी। और वोटिंग परसेंटेज आपका ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जो साथी गांव से बाहर हैं उनको भी बुलाइए। और एक आखिरी बात यह है, मेरी बहनें भी यहां बैठी हैं, मैं अपनी बहनों से कहूंगा खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, घबराओ मत। वो दिन दूर नहीं जब चंद्रशेखर आजाद का वक्त बदलेगा आपके आशीर्वाद से। और अपनी बहनों को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे। मैं अपनी बहनों को कहूंगा खूब पढ़ो, घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ। बाबा साहब ने बहनों बेटियों को भी वही ताकत इज्जत दी है जो भाइयों को दी है। अपने आप को कमजोर मत आंको। आपकी तरफ अगर कोई आंख उठेगी तो चंद्रशेखर आजाद का सीना डट के उस आंख का मुकाबला करेगा। इस बात को आप याद रखना। अपने आप को कभी कमजोर मत आंकना। दूसरी बात, आपके पास फोन है, अपने फोन का प्रयोग करो। अपनी बहनों को कह रहा हूं, पहले आपकी सहेलियां होंगी, उनको सहेलियों को कहो कि हमारा भाई लड़ रहा है, हमारी भाई की मदद कराओ, अपना निशान बताओ, उनसे मिलने जाओ, उनको समझाओ। मैं अपने भाइयों को भी कह रहा हूं, आप पे फोन है, इस क्षेत्र में आपके रिश्तेदार रहते होंगे, दोस्त रहते होंगे, साथ काम करने वाले रहते होंगे, साथ पढ़ने वाले रहते होंगे। एक एक आदमी को तैयार करो, क्योंकि ये मेरे लिए करो मरो जंग से कम नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तुम्हें बस यही कह सकता हूं कि ये लोकतंत्र या खून की जरूरत नहीं है। बस आप अपना मन पक्का करके अपने आप को चंद्रशेखर आजाद समझ लो। जिस तरह से आप वहां से झूमते हुए आए, उसी तरह से अगले 30 दिन बचे भी नहीं। आज तारीख क्या है? 19। आज शाम के टाइम डब्बे बंद हो जाएंगे 5-6 बजे। 1 महीने का समय है और ये 1 महीना हमारे लिए करो मरो होना चाहिए। जिस तरह से हम लोग पेपर की तैयारी करते हैं, उस तरह से हमें 4-6 घंटे रोज निकाल के देखो। बाबा साहब से मैंने सीखा कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। हम इस देश में अपमान सह रहे हैं। आप देखो, मटकी छूने पर हत्या होती है। आपने देखा नहीं देखा? मटकी छूने पर राजस्थान में घोड़ी पे बैठने पर हत्या करते हैं, मूछे रखने पर हत्या करते हैं। मैं तो यहाँ दर्द का इतना बड़ा गुबार लेकर बैठा हूं कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन मैं क्या करूं, अभी मेरे हाथ में वो ताकत नहीं है। जिस दिन वो ताकत मेरे हाथ में होगी उस दिन मैं बताऊंगा कि इतिहास कैसे लिखा जाता है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया याद रखेगी कि जब कोई गरीब का बेटा खड़ा होता है तो वो किस तरह से अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। मैं धन्यवाद दूंगा भाई सत्यपाल सिंह जी का, सुरेश जी का, मोहित कुमार जी का, शुभम कुमार जी का, जोगेंद्र जी का, राजपाल जी का, कृष्णपाल जी का, प्रमोद जी का, खुशीराम जी का, सतीश जी का, संदीप जी का, राहुल कुमार का, दिलीप कुमार का, अर्जुन कुमार का, काशीराम जी का, नरदेव जी का, सुरेंद्र जी का, अंकित जी का, पंकज जी का, सत्यपाल जी का, हेमंत जी का, सोनी जी का, भूपेंद्र जी का, सत्यपाल बीडीसी जी का, सुरेंद्र